इमरान खान ने कल लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात की। गो इसमें कोई बहुत बड़े सहाफ़ी तो नहीं थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसके बावजूद ये सहाफ़ी ऐसे सहाफ़ी हैं कि जो इस वक्त मार्केट में बहुत इन हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये वेल लिंक्ड लोग हैं। तो उनके साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई और उसमें कुछ नई चीज़ें सामने आई जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जब इमरान खान साहब सहाफ़ियों से मिलने के लिए आए थे तो वो स्टैंड के ऊपर चल कर आए थे और उससे पता ये चला सबको कि ये अपनी टांग पे अभी वज़न नहीं डाल सकते। और जब ये आ रहे थे तो बाकायदा इनके मुंह से चीखें निकल रही थी, इनके मुंह पे, इनके चेहरे पर तकलीफ़ थी। और जब सहाफ़ियों ने इनसे पूछा कि क्या आपका ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा, तो इन्होंने कहा कि वो ज़ख़म जो मेरी हड्डी में लगा हुआ है वो मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है और उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। फिर ये जब बैठे भी तो ये हर 4, 5, 6 सेकंड के बाद अपना पोस्चर चेंज करते थे और इसके साथ ही इनके चेहरे पर एक अज़ियत या तकलीफ़ का एहसास भी होता था। तो इससे ये साबित हो रहा है कि इनका जो वो ज़ख़म जो हड्डी के अंदर लगा है, वो गोली जिसने हड्डी को टच किया है, वो अभी हील अप नहीं हो रहा और जिसकी वजह से खासा इनके लिए प्रॉब्लम हुआ है। वहीं पे आज ही इमरान खान साहब ने ये भी फैसला किया है कि ये हफ्ते के दिन अनाउंस करेंगे कि क्या ये लॉन्ग मार्च में शरीक हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अब इनका चलना इतना आसान काम नहीं है। अभी ज़ख़म को ठीक होने में टाइम लगेगा। ये एक दरमियान की स्टोरी थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये वहाँ पे बैठे तो इनका फोकस ज़्यादातर अलीम खान साहब पे रहा। इनका ये कहना था कि अलीम खान साहब ने इरीगेशन की ज़मीन, लाहौर के अंदर बहुत सी सरकारी ज़मीनें बेच के 150 अरब रुपए इकट्ठे किए। ये क्लेम था इमरान खान साहब का कि 150 अरब रुपए इन्होंने इकट्ठे किए और उस रुपए की बुनियाद पे ये सीएम बनना चाहते थे पंजाब के। और इससे पहले इन्होंने कई मरतबा मुझे धमकी लगाई थी कि अगर मेरे बगैर आपने किसी और को सीएम बनाया तो मैं उस गवर्नमेंट को चलने नहीं दूंगा। बल्कि खान साहब का ये भी कहना था कि अलीम खान साहब मुझे बार बार तड़ी लगाते रहते थे और मैं उनसे बहुत ज़्यादा तंग था। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके कई ऐसे बही खां हैं जिनमें इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हैं जो उनको सीएम देखना चाहते थे। उस्मान बुज़दार से लोग मुतमईन नहीं थे, ना मेरी पार्टी के लोग मुतमईन थे, ना इस्टेब्लिशमेंट मुतमईन थी। ये सब उस्मान बुज़दार को हटा के अलीम खान को उनकी जगह बिठाना चाहते थे और अलीम खान ने इस मामले में खुला पैसा खर्च किया था क्योंकि उनके पास 150 अरब रुपए थे। और वो बार बार अलीम खान साहब का जिक्र करते रहते, वो कहते थे लाहौर की पुलिस उनके पास थी, मेरी अपनी पार्टी के लोग भी उनके पास थे, फिर उनका बहुत बड़ा ग्रुप था। वो उस्मान बुज़दार साहब को चलने नहीं दे रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैं डटा रहा कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर वो कंप्लीट हो जाएं और फिर उसके बाद अगर मुझे वज़ारत आला चेंज करनी पड़ी तो मैं कर भी दूंगा। लेकिन मैं अलीम खान को तस्लीम करने के लिए या उसे सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं था। ये वो बार बार अलीम खान साहब का जिक्र करे, बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस किस को अलीम खान साहब ने फैसिलिटेट किया। अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं, अलीम खान साहब बेहतर जानते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथी थे और एक दूसरे के साथ ही मिलकर काम करते रहे होंगे। इस पर हम ज़ाहिर है कुछ बहुत ज़्यादा इस पर अभी सरदर तबसरा नहीं कर सकते। जो दूसरी मेन चीज़ थी वो ये थी कि इमरान खान साहब का जो फ़ौज के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो मौक़िफ़ था वो कल के दिन थोड़ा सा नरम होता हुआ महसूस हुआ। वो अब जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने किसी किस्म की कोई बात नहीं की और नए आर्मी चीफ़ के बारे में भी उनका ये कहना था कि अब ये फ़ैसला गवर्नमेंट करेगी या उनके इत्तेहादी करेंगे। मैं उस मामले से पीछे हट गया हूँ। ये उन्होंने जिक्र किया कि मैं उस मामले से पीछे हट गया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ की कोशिश होगी कि वो अपने बंदे को आर्मी चीफ बनाए जो कल उनके केसेस में उनकी सपोर्ट करे और मुझे नाअहल करार दे। लेकिन साथ उन्होंने ये माना कि अब आर्मी चीफ का इशू जो है वो गवर्नमेंट का है और ये गवर्नमेंट ही फैसला करेगी। इससे जो वहाँ पर मौजूद सहाफ़ी थे उन सब की रीडिंग थी कि शायद इमरान खान साहब के ऊपर कोई प्रेशर आया है, जिसकी वजह से अब वो थोड़ा थोड़ा पीछे हटना शुरू हुए हैं और अब आर्मी चीफ पे उनका वो मौक़िफ़ नहीं है जो एक दिन पहले तक था। तो ये एक नई डेवलपमेंट नज़र आई। वहाँ पे एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि ये बताइएगा क्या आपको मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है? तो उसने कहा जी मुज़ाकरात की दावत तो मुझे रेगुलर दी जा रही है। और फिर उनसे पूछा गया कि आपसे रब्ता करता कौन है? तो उन्होंने कहा जी मुझे डायरेक्ट फ़ोन आते हैं और साथ उन्होंने कहा चिड़ियाघर वाले मुझे डायरेक्ट फ़ोन करते हैं। अब ये जो चिड़ियाघर वाले हैं ये मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली लाहौर के अंदर जो खुफिया इदारे हैं, जो हमारे बड़े खुफिया इदारे हैं, उनका जो दफ्तर है वो चिड़ियाघर के अंदर है। तो चिड़ियाघर वालों से मतलब ये है कि उनको अब डायरेक्ट जो है लाहौर से कॉल्स आती हैं, जो इमरान खान साहब का क्लेम है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये क्लेम उनका दुरुस्त होगा, क्योंकि अभी तक जो दूसरी साइड्स है उन सब का ये कहना है कि हमारा इमरान खान साहब के साथ कोई रब्ता नहीं है, बल्कि वो एक दावे से कहते हैं कि अगर
इमरान खान साहब किसी शख्स के बारे में बताएं कि उसने इनसे रब्ता किया हुआ है, तो वो शख्स अगर साबित हो जाए कि वाकई उसने रब्ता किया है तो फिर वो अपनी कुर्सी पर नहीं रह सकेगा, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक ये ऑर्डर है कि इमरान खान साहब से कोई शख्स रब्ता नहीं करेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के सामने कहा कि मुझे चिड़ियाघर से डायरेक्ट कॉल्स आ रही हैं, लेकिन मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूँ कि आप अगला इलेक्शन करवा दें, हमारा सिर्फ यही मुतालबा है। तो कल के दिन जो सहाफ़ियों के साथ उनकी बात हुई तो उसमें वो आर्मी चीफ़ के ऊपर थोड़ा सा नरम रवैया था उनका, वहाँ से वो थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, लेकिन अलीम खान के ऊपर और ये जो डायरेक्ट कॉल्स होती हैं इस पर वो खासे बार बार बात कर रहे थे कि मुझे खासा पुश किया जा रहा है। कल की बात में इमरान खान साहब ने एक चीज़ ये भी तस्लीम की कि मुझसे बड़ी गलतियाँ हुई। वो बार बार ये कह रहे थे कि मुझसे बड़ी गलतियाँ हुई, मुझे लोगों ने बड़ा मिसयूज़ किया, लेकिन अब अगर मुझे हुकूमत मिले तो मैं ये गलतियाँ नहीं दोहराऊँगा। और वो बार बार लोगों का जिक्र भी कर रहे थे कि किसने उनको यूज़ किया, किसने उनको इस्तेमाल किया, किसने उनके साथ ये किया, किसने उनके साथ वो किया। सहाफ़ियों ने यह भी महसूस किया कि कल उनकी पार्टी का कोई शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं था। शायद इमरान खान साहब ने सबको काम पे लगाया और उनमें से कोई शख्स वहाँ पे नज़र नहीं आया। एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प थी कि अभी ये मीटिंग चल रही थी, लेकिन बाहर सबको पता था कि इमरान खान साहब क्या बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंस जो इमरान साहब के बारे में, इमरान खान के बारे में वो बड़ी तेज़ है, क्योंकि जो ही सहाफ़ी वहाँ से बाहर निकले और अपनी गाड़ियों में बैठे तो उसके बाद उनके फ़ोन बजना शुरू हो गए और हर शख्स से पूछा गया कि क्या इमरान खान साहब ने ये बात की थी, क्या इमरान खान साहब ने वो बात की थी या नहीं की थी। और इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की जो अंदर की सारी गुफ्तगू है वो लीक हो रही थी प्रॉपर, और सबको पता चल रहा था पूरे शहर में कि खान साहब क्या क्या कह रहे हैं और खान साहब की क्या क्या सोच है। दो और चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं कि खान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में कहा कि उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि मेरी FIR कट जाए, लेकिन वो बेबस हो गए थे और उनकी कोई चली नहीं है। जो FIR कटवाने वाले लोग थे या एक FIR रुकवाने वाले लोग थे, तो ये इमरान खान साहब ने महसूस किया कि उनके जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके अंदर इतनी जान नहीं है कि वो अपने चेयरमैन की जो FIR है वो कटवा सके। इसके अलावा एक और घड़ी के बारे में उनसे बात हुई थी और घड़ी के बारे में उनका ये कहना था कि उसकी सारी रसीदें जो हैं वो तोशा खाने के पास है, और सहाफ़ियों को यूँ महसूस हुआ कि घड़ी के मामले में इमरान खान साहब को ज़्यादा मालूमात नहीं है। खान साहब ये भी नहीं जानते थे कि वो घड़ी बिकी कहाँ पे थी और किसने ख़रीदी थी। ये उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ, क्योंकि जब भी उनसे ये सवाल किया जाता था तो उनका एक ही जवाब होता था कि सारी रसीदें जो हैं वो तोशा खाने में हैं और हमारे पास सारी रसीदें और हमने सब कुछ जमा करवा दिया। तो इससे ये महसूस हुआ कि इमरान खान साहब को इसके बारे में कोई पता नहीं। और ये जो रिपोर्टर कह रहे हैं ये कल की बात नहीं है। वो कुछ रिपोर्टर ये क्लेम कर रहे हैं कि इससे कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान साहब से साथ उनकी मुलाकात हुई थी तो इमरान खान साहब ने ये क्लेम किया था कि मुझे तो घड़ी के बिकने के 4 महीने बाद पता चला था कि घड़ी बिक गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो इमरान खान साहब को यूज़ करते रहे, और इमरान खान साहब को इतना भी पता नहीं था कि उनको जो सऊदी वली अहद ने घड़ी जो गिफ्ट की थी वो वहाँ से निकल के मार्केट में बिक के वो कहीं कहीं से होती हुई कहीं कहीं पहुँच गई। एक और बात उन्होंने की कि ये जो नया आर्मी चीफ आएगा वो मुझे नाहल करार दे देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब को ये महसूस हो रहा है कि इनके सर पे एक मुस्तकिल नाहरी की तलवार लटक रही है, और अगर ये उस तलवार को से बचना चाहते हैं तो फिर इन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ेगा। ये इनको महसूस होता है कि आने वाले दिन इनके लिए सख्त होंगे। तो इसमें और भी बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं जो मैं सरदस्त आपके सामने शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर शेयर करूँगा। तो आज के दिन ये महसूस होता है कि इमरान खान साहब जो आर्मी चीफ पे इनका मौक़िफ़ था उससे थोड़े से पीछे हट गए। अब ये अपने मौक़िफ़ को नरम कर रहे हैं और शायद ये कहीं ना कहीं किसी न किसी समझौते के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब देखते हैं कि लॉन्ग मार्च में ये पहुँचते हैं नहीं पहुँचते, और आज जो ये तकरीर करेंगे वो किस नौयत की होगी, क्योंकि इमरान खान साहब रोज़ाना की बुनियादों पर सोचते हैं कि आज उन्होंने क्या कहना है, और कल जो उन्होंने कहा था ये हमेशा उसको भूल जाते हैं। लेकिन कल के दिन तक इमरान खान साहब फ़ौज के मामले में अपने आप को नरम कर चुके हैं।